नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। उत्तर प्रदेश में सियासी पारा अपने चरम पर है। सभी पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी करने लगी। कई नए चेहरों को भी मौका दिया जा रहा है। ऐसे में ओवैसी भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम किसी से कम नहीं वाले मूड में नजर आ रहे हैं। अब बात असदुद्दीन ओवैसी की हो रही है तो आपको बता दें कि इस समय ओवैसी की एक महिला प्रत्याशी काफी चर्चाओं में बनी हुई। ओवैसी के टिकट देने और महिला प्रत्याशी का नाम सामने आते ही हर कोई ये जानने के लिए दौड़ पड़ा कि आखिरकार हिजाब पहने ये हिंदू महिला कौन है जिसे ओवैसी ने अपना प्रत्याशी बनाया। लोगों के जहन में सबसे ज्यादा जो सवाल उठ रहे हैं वो ये है कि एक हिंदू को ओवैसी ने कैसे अपना प्रत्याशी बना दिया। चलिए इसके बारे में आपको सब कुछ बताते हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए कि ओवैसी ने जिस महिला को अपना प्रत्याशी बनाया है उनका नाम ललिता कुमारी। अब ये नाम ही यूपी की सियासत में एक नया रूप ले चुका है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओवैसी अपना पांव जमाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। इसी के साथ ओवैसी ने अपने प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी, लेकिन इस सूची को देखने के बाद किसी की निगाह कहीं टिकी है तो वो है ललिता कुमारी के नाम पर। अब इस नाम की चर्चा हर जगह सुनाई दे रही। ओवैसी ने ललिता को बिजनौर के नगीना विधानसभा सीट से टिकट दिया। नगीना सीट पर दलित और मुस्लिम आबादी लगभग बराबर। आइए इन्हीं ललिता कुमारी से जुड़ी कुछ बातें आपको बताते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि इन्हें टिकट दिए जाने के पीछे की वजह क्या है, वो भी ऐसी सीट से जहां मुस्लिम आबादी का अपना एक वर्चस्व है। वैसे तो ललिता कुमारी अनुसूचित जाति से आती, लेकिन उनकी शादी एक मुस्लिम शख्स से हुई जिनका नाम इफ्तिखार चौधरी। इफ्तिखार चौधरी वही शख्स हैं जो पहले कांग्रेस में शामिल थे और प्रदेश में कांग्रेस के लिए वोट मांगते हुए भी नजर आए थे। लेकिन प्रदेश की राजनीति में ओवैसी की एंट्री और उनकी विचारधारा ने इफ्तिखार चौधरी को इतना प्रभावित कर दिया कि वो कांग्रेस का साथ छोड़कर ओवैसी की पार्टी AIMIM से जुड़ गए और उनके लिए चुनाव प्रचार करने लगे। अब ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि जब इफ्तिखार चौधरी AIMIM के समर्थक हैं तो ओवैसी ने उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया। आपको यह बता दें कि चुनाव आयोग ने बिजनौर की सीट नगीना को अनुसूचित जाति वालों के लिए रिजर्व किया हुआ है। यही वजह है कि ओवैसी ने अपने पार्टी कार्यकर्ता को टिकट नहीं देकर उनकी हिंदू नाम वाली पत्नी को टिकट दे दिया। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि ललिता शादी से पहले अनुसूचित जाति की थी और अब शादी के बाद से हिजाब पहनती हैं, इस्लाम को भी फॉलो करती। अगर यहाँ राजनीतिक पंडितों की माने तो ओवैसी ने सीट पर ललिता को टिकट देकर एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिश की। उन्होंने एक मुस्लिम की पत्नी को टिकट देकर मुस्लिमों को तो अपने पक्ष में कर ही लिया, साथ ही साथ चुनाव आयोग को भी ये दिखा दिया कि उन्होंने अनुसूचित जाति वाली महिला को टिकट दिया। इस तरह से ललिता कुमारी को अनुसूचित जाति वालों की भी वोट मिलने की पूरी उम्मीद है। वहीं जब ललिता कुमारी को AIMIM से टिकट नहीं मिला था तब उन्होंने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू के दौरान ललिता कुमारी से कई सवाल पूछे गए थे। अपने इंटरव्यू में ललिता को कहते हुए सुना गया, इंशाअल्लाह टिकट मिला तो मैं सभी वर्गों के विकास के लिए हमेशा आगे खड़ी रहूंगी। जब उनसे ये पूछा गया कि प्रियंका गांधी भी लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ मैदान में है, फिर वो ओवैसी के साथ क्यों है, इस पर ललिता ने जवाब दिया, ओवैसी काफी पढ़े लिखे हैं, उनकी पार्टी पढ़े लिखे वालों की है, इसलिए साथ आई। यही पार्टी है जो सबको साथ लेकर चल सकती है। इंशाअल्लाह ताला के करम से हमें हिंदू मुस्लिम सबका साथ मिल रहा है। चलते चलते आपको बता दें कि नगीना सीट पर मुसलमानों और दलितों की संख्या बराबर है। साल 2017 में यहां से समाजवादी पार्टी के मनोज कुमार पारस को जीत मिली थी। उन्हें 77,145 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी प्रत्याशी ओमवती देवी को 69,178 वोट मिले थे। बीएसपी के वीरेंद्र पाल तीसरे नंबर पर रहे और उन्हें 49,693 वोट मिले थे। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि ललिता कुमारी ओवैसी के इस दांव पर कितना खरी उतरती। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।